मिट्टी और मेहनत। बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव खजूरिया में रामलाल नाम का किसान रहता था। उसके पास बस 3 बीघा जमीन थी, 2 बैल और मेहनत से भरा दिल। वो कहता था, जिस दिन किसान थक गया उस दिन धरती रोएगी। गांव की सुबह हर दिन सूरज के साथ जागती थी। मोर की आवाजें, कुंवरियां कुएं पर हंसी मजाक करती और खेतों में झुके हुए किसान। रामलाल की बीवी गोमती हर सुबह उसे लौटा पानी देती और कहती, सावधान रहियो जी, धूप तेज हो गई है। उनकी एक बेटी थी, गुड़िया, 10 साल की। वो अपने पिता के पीछे पीछे खेत में जाती और मिट्टी में उंगलियां चलाते हुए कहती, बाबू, ये मिट्टी तो तुम्हें पहचानती है ना? हाँ बिटिया, मिट्टी सबको पहचानती है, बस उसे प्यार चाहिए। बाबू, ये मिट्टी तो तुम्हें पहचानती है ना? वक़्त बीता, बारिश कम होने लगी, तालाब सूख गया, नहरों में पानी नहीं। गांव वाले परेशान, फसलें जल गईं, बैल मर गए और लोगों ने शहर की ओर पलायन शुरू कर दिया। रामलाल ने गांव नहीं छोड़ा। वो बोला, जिस मिट्टी से जन्म लिया उसे छोड़कर नहीं भागूंगा। ए जी, हमारी बिटिया का क्या होगा? जब तक मेरी सांस चलेगी वो मिट्टी में भूखी नहीं सोएगी। फिर उसने पुराने कुएं को गहरा करना शुरू किया। दिन रात खुदाई, बिना मशीन, बिना मदद। लोग हंसते थे, अरे रामलाल पागल हो गया है, सूखी धरती से पानी निकालेगा। लेकिन तीसरे महीने की सुबह कुएं से पानी निकला, ठंडा, साफ और जीवन जैसा मीठा। पूरा गांव जमा हो गया। बुजुर्ग बोले, यह रामलाल नहीं, धरती का बेटा है। पानी मिलने के बाद रामलाल ने सभी किसानों को इकट्ठा किया। अगर हम मिलकर काम करें तो गांव फिर हरा भरा होगा। सबने मिलकर तालाब की खुदाई शुरू की, नहरें साफ की, पेड़ लगाए। धीरे धीरे खेत हरे हुए, गांव फिर मुस्कुराया। गुड़िया अब बड़ी हो चुकी थी, 18 साल की। उसने शहर जाकर पढ़ाई की और गांव लौटी। वो कहती, अब हमारी मिट्टी को भी नई सोच चाहिए। गुड़िया ने गांव की औरतों के लिए सिलाई केंद्र, स्कूल और कृषि प्रशिक्षण केंद्र खोले। लोग हैरान थे, जिस बच्ची को कभी मिट्टी में खेलते देखा था, अब वही सबको सिखा रही थी कि मिट्टी से कैसे कमाया जा सकता है। गांव में सब कुछ बदल रहा था, लेकिन कुछ पुरानी सोचें अब भी जिंदा थीं। कुछ लोगों को बुरा लगा कि एक लड़की गांव चला रही है। चौपाल पर बातें होने लगीं। लड़की होकर इतनी अकड़। गांव में अब औरतें ज्यादा बोलने लगी हैं। गुड़िया ने डरना नहीं सीखा था। वो बोली, अगर खेत में बीज बोना गलत नहीं, तो सपनों को बोना भी गलत नहीं। धीरे धीरे उसकी बातें असर करने लगीं। लड़कियां पढ़ने लगीं, महिलाएं अपना काम शुरू करने लगीं और गांव में पहला महिला पंचायत भवन बना। एक साल फिर सूखा पड़ा। लोग डरने लगे कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन इस बार रामलाल बूढ़ा था और जिम्मेदारी गुड़िया के कंधों पर थी। उसने पुराने कुएं को याद किया, जहां से उसके पिता ने चमत्कार किया था। गुड़िया ने सरकारी अफसरों को बुलाया, योजनाएं बनाई और पूरे गांव को एकजुट किया। सबने मिलकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पंप और नई नहरें बनाई। बारिश आई और इस बार पानी ठहरा नहीं, बहा भी नहीं। गांव फिर हरा हुआ। रामलाल ने गुड़िया से कहा, तूने वो कर दिखाया जो मैंने सोचा भी नहीं था। अब ये मिट्टी तेरा नाम याद रखेगी। सालों बाद खजूरिया गांव एक मिसाल बन गया। दूसरे गांव उससे सीखने आने लगे। तालाब के किनारे अब पत्थर पर लिखा है, इस मिट्टी में पसीना डालने वाले को ही इसका सोना मिलता है। गुड़िया अब गांव की सरपंच थी। लोग उसे धरती बेटी कहते थे। सीख, यह कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने गांव, अपनी मिट्टी और अपनी मेहनत से प्यार करता है। अगर इरादा सच्चा हो, तो सूखी धरती भी जीवन दे सकती है।